हम वेबसाइट्स हम वेबसाइट बना के क्या क्या कर सकते हैं उससे, और क्यों ज़रूरी है वेब डिज़ाइनिंग, और उसको करने सीखने के बाद आपका क्या स्कोप है। तो ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। जी आज हमने उसको बाकायदा बनाना शुरू करना है। तो देखें इस जी तरीके से है कि जो है वेब डिज़ाइनिंग हमारे पास जो है वो उसमें तीन चार इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यानी कि वेब डिज़ाइनिंग में जिस तरह से आपके पास एक इमारत बनती है, तो उसमें सबसे पहले उसका जी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। तो जी आपके पास इसी तरह से जब आप कोई वेब डिज़ाइनिंग करने लगते हैं, तो आप पहले वेबसाइट का क्या बनाते जी हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो जिस तरह से वेब इमारत बनती है, तो ब्लॉक्स के जरिए और जो है ना उसके क्या कहते हैं उसको, जो पिलर्स के जरिए एक आपके पास स्ट्रक्चर तैयार होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो एक ढांचा तैयार होता है। इसी जी तरीके से वेब डिजाइनिंग के लिए में भी आपके पास, जब आप वेबसाइट बनाते हो, तो उसका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। और जो है तो वो जो स्ट्रक्चर आपके पास हम्म, तैयार होता है वो HTML के अंदर होता है, और HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम जो है हाइपर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम जो है ना स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो हमें सीखनी पड़ती है। जी तो वो पहला स्टेप है वेब डिज़ाइनिंग का। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हम जो है डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं वो है CSS। तो जब आपको भी पता है, देखें जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन जाता है आपके पास, तो उसके बाद जो उसके अंदर काम होता है वो काम ये होता है कि आप उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, और उसके ऊपर जो है वो जी दरवाजे और खिड़कियां लगाते हैं, रंग रोगन करते हैं, यानी उसको आप जी स्टाइलिंग उसकी करते हैं। तो वो जो स्टाइलिंग है आपके पास, वो CSS के जरिए होती है। तो आपने HTML सीखना है हमने, और सीएसएस क्या सी होती एस है? एस CSS कहलाती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है ना। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट हमने सीखना है, और हमने HTML सीखना है। ये दो चीज़ें आ जाएंगी तो हमारी वेबसाइट बनना शुरू हो जाएगी। जी और फिर जो तीसरी चीज़ है वो हमने जावा स्क्रिप्ट सीखनी है। और जावा स्क्रिप्ट से क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट से आपके पास आपकी वेबसाइट इंटरएक्टिव हो जाती है, ठीक है ना। तो इंटरएक्टिव से जी मुराद ये है कि वो रिस्पॉन्स करने लग जाती है वेबसाइट, तो मज़ीद बेटर आपके पास हो जाती है। जैसे कि अगर आप देखें स्क्रीन पे हमारे पास दराज.pk पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स जी प्लेटफॉर्म है। तो अब ये भी देखें, ये जो आपके पास इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है, और ये जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सारा का सारा HTML पे बना हुआ है। इसी तरह जो इस पे कलर आ जी रहा है, वो कलर जो है ना CSS के जरिए आ रहा है। और जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो CSS के जरिए आ रहा है। और जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं वो सब HTML में लिखी हुई हैं। कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरीके से आएगी वो HTML ने डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से ना आपके पास ये सारा का सारा स्ट्रक्चर वेबसाइट का बनता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हो जी स्लाइडर, ये नज़र आ रहा है आपको, एक के बाद दूसरा इमेज मूव हो रहा है। जी ये जो स्लाइडर मूव हो रहा है जी ये जी जावा स्क्रिप्ट के जरिए हो रहा है, ठीक है ना। तो जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जी जे क्यूरी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, जे क्यूरी। जी जे क्यूरी। तो जे क्यूरी है, उस वो जे क्यूरी आप लगा देते हैं और उसके साथ इमेजेस अटैच कर देते हैं, तो इस तरह का स्लाइडर बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप देखें कि जी हम यहाँ पे माउस लेके आ रहे हैं, तो ये देखें फ्लैश सेल जो है आपके पास, ये ऑरेंज कलर का हो रहा है, ये भी इस तरह से माउस के ऊपर चेंज हो रहा है। तो ये CSS के जी जरिए हो जाता है, और होवर कहते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से ये घड़ी चल रही है, तो हम्म, ये घड़ी जो चल रही है आपके पास, जिसमें ये बता रहा है कि ये सेल एंड हो जाएगी, तो ये हो सकता है कि बहुत मुमकिन है कि स्क्रिप्टिंग के जरिए आ रहा हो, जावा स्क्रिप्ट के जरिए आ रहा हो। इस जी तरीके से आपके पास HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट से आपकी वेबसाइट बनती है।
फिर ये कि मजीद चीज़ें हैं, बूट स्ट्रैप है वो CSS की तरह होती है, बनी बनाई CSS होती है। वर्डप्रेस है वो CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें पूरी वेबसाइट बन जाती है। तो तमाम चीज़ें हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जी यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? जी सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ चलते हैं कि हमने एक अदद ऑनलाइन क्लासेस के अंदर फजर का एक फोल्डर बनाया हुआ था, उसमें वर्ड है और एक्सेल का काम पता नहीं हमने कहाँ सेव किया। बहरहाल हम यहाँ पे न्यू करते हैं और यहाँ पे हम वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है ना। और यहाँ जाके हम फिलहाल, एक्सेल मेरे ख्याल से MS ऑफिस लर्निंग में था मेरा। चलें वहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँगा मैं, देख लेते हैं उसको हम। तो हम यहाँ क्या करने लगे हैं, हम यहाँ पे एक फोल्डर तो हमने बना लिया था, अब एक टेक्स्ट फाइल ले रहे हैं, ठीक है। अब इस टेक्स्ट जी फाइल के अंदर हम बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है वो करेंगे। अब ये जो टेक्स्ट फाइल है ये यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कोड की समझ आए, वरना HTML वेबसाइट बनाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे टूल मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? जी। टूल में टूल मौजूद हैं। टूल किसे कहते HTML हैं? टूल। हाँ जी, टूल किसे कहते हैं? टूल सॉफ्टवेयर को कहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट जी लिखने के लिए, कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए कौन सा टूल है? वर्ड हो गया। वर्ड हो गया। और इसी तरह आपके पास शीट्स बनाने के लिए, एक्सेल। कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल है। इसी जी तरह जी वेबसाइट्स को बनाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे टूल मौजूद हैं, वो हम यूज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको जो है वो कोड का बैकग्राउंड समझ में आए और HTML फाइल किस तरह काम करती है ये समझ में आए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो है नोटपैड में काम जी कर रहे हैं। बात आप समझ रही हैं? तो जी हम देखें HTML में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनता है कि आपके पास टैग्स होते हैं। जैसे ये HTML का एक टैग है और ये पेयर टैग है। जी। पेयर टैग क्या है कि ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग कैसे पता चल रहा है कि ये इस तरीके से आपके पास ये लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो सर आपने, एक हाँ मिनट, जी, सॉरी मैं, ये HTML हम हाँ जी, है क्या एक्चुअली? ये एक सॉफ्टवेयर है या HTML ये एक टूल लैंग्वेज है, है? लैंग्वेज है। अब मार्कअप, लैंग्वेज जैसे मतलब प्रोग्रामिंग किस तरह लैंग्वेज। यूज करते हैं हम? वही तो सिखा रहा हूँ, वही तो अच्छा नहीं, सिखा रहा हूँ। मुझे ना समझ नहीं आ रही कि ये हम गूगल पे जाके करेंगे या मैं ये बता रहा हूँ, कैसे, पाँच या ये मिनट पाँच डिजाइनिंग के मिनट अंदर हो? आप देखती रहेंगी ना तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जी 5 मिनट इसको देखें, समझ में आ जाएगी। तो HTML लिखने का तरीकाकार ये है कि आप HTML लिखते हो और HTML को क्लोज करते हो। वो ओपनिंग टैग हो गया, ये आपका जी क्लोजिंग टैग हो गया। ये इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, HTML है। HTML के अंदर मजीद दो जी HTML के अंदर मजीद दो चीज़ें होती हैं। एक हेड सेक्शन होता है, तो हेड को ओपन करा, हेड को क्लोज कर लिया। और एक बॉडी होता है, तो बॉडी के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट होती है और हेड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जैसे आपकी बॉडी है वैसे ही क्या है, ये HTML का पैर है। तो आपकी बॉडी के अंदर भी क्या है, दो सेक्शन है। एक हेड सेक्शन है जिससे आप सोचते हो समझते हो, और एक बॉडी सेक्शन है जिसके अंदर आप सारा का सारा काम यानी जी सारी जो आपके अपीयरेंस है वो बॉडी के अंदर है। तो इसी तरीके से हमारे पास हेड सेक्शन के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें से एक चीज़ है टाइटल। तो टाइटल में हमने लिख दिया फर्स्ट HTML लेसन, ठीक हो गया, और टाइटल को कर दिया क्लोज। और यहाँ बॉडी के अंदर हमने जाके लिख दिया H1। H1 क्या है? H1 के हेडिंग टैग है। तो इसमें लिख दिया हमने HTML इज हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। ये आपके पास एच H1 का टैग है, ठीक है। H1 हेडिंग वन के लिए जी यूज होता है, ठीक है ना। तो जब इसको हम Ctrl+S करेंगे तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव हो गया, लेकिन हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इसको हम सेव एज कर लेते हैं। कहाँ पर?
इसी फोल्डर में, और यहाँ से ऑल फाइल्स करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे lesson1 .html। डॉट के बाद जो चीज़ होती है वो फाइल का एक्सटेंशन होता है, जो आपको बता रहा होता है कि फाइल की टाइप क्या है। तो जब हमने डॉट एच टी जी एम एल लगा दिया तो ये HTML फाइल बन गई, और देखें आइकन कैसा आ गया, गूगल क्रोम का आ गया। ठीक है, तो आपके पास जो जी भी डिफॉल्ट ब्राउजर बना हुआ होगा उस ब्राउजर का ऑप्शन आ जा वो उस ब्राउजर का आइकन आ जाएगा। जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा। समझ गए बात? तो अब HTML जी बॉडी टाइटल आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो सिर्फ ये बताने के लिए था कि ये पेज किस चीज का है, और ब्राउजर ने उसको रेंडर करा। ये चूंकि आपने बॉडी में लिखा था तो ये रेंडर होकर जी आपके पास हेडिंग 1 के तौर पे आ गया। अब देखें H1 लिखा हुआ नहीं आ रहा, आपके पास सिर्फ हेडिंग आ रही है। तो जो ब्राउजर है आपका जी वो रेंडर करता है, वो देखता है कि आप क्या काम चाह रहे हैं, वो HTML को समझता है। वो HTML को समझ के उसने आपको ये करके दिया। ठीक है ना? तो जी ये कोड है। इस कोड के अंदर जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर आपने बना दिया, जिसमें HTML ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, बॉडी ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, उसके अंदर हेड है, हेड के अंदर टाइटल है। अब देखो टाइटल कहाँ आ रहा है, देख रहे हैं आप? फर्स्ट HTML लेसन, जी ये टाइटल है। इसी तरह देखें दराज का टाइटल क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग इन ऑनलाइन पाकिस्तान। शॉपिंग ठीक है पर। ना? जी टाइटल बड़ा अहम होता है। टाइटल इसलिए अहम होता है कि गूगल के जो सर्च इंजन होता है वो टाइटल को अहमियत देता है। जो टाइटल गूगल के पास जाके ऐड होता है कि भाई आपका पेज है किस बारे में। इसी तरीके से ये व्हाट्सएप जी है तो देखें व्हाट्सएप आ रहा है। इसी तरीके से ये फेसबुक है तो फेसबुक आ रहा है। इसी तरीके जी से जो आप टाइटल दोगे, ये एक डिज़ाइन क्राउड वेबसाइट है तो डिज़ाइन क्राउड वेबसाइट के अंदर ये आपके पास टाइटल आ रहा है। तो ये टाइटल हमने हम्म, दिया है, यहाँ नज़र आ रहा है HTML इज हाइपरटेक्स्ट। तो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ HTML एलिमेंट्स के जरिए बनता है। जैसे कि HTML एलिमेंट आपने बनाया, अब यहाँ पे H2 दे रहा हूँ। H2 भी क्या है, हेडिंग 2 है। और बॉडी हेडिंग 2 हेडिंग 2 यानी कि जी ये टैग आपको अच्छा अच्छा HTML जी ने जी दिए समझ गए दिए हुए हैं। ये टैग आपको जी HTML ने दिए हुए हैं, आप इनको यूज करके अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएं। समझ गए ना बात? तो इसी तरीके से हम इसको कह रहे हैं कि H1 to H6 आर हेडिंग एलिमेंट्स। ठीक है ना? तो ये सब HTML एलिमेंट्स हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया H1 से लेके H6 तक HTML एलिमेंट है। कंट्रोल S करा, F5 करा, तो H2 H1 से छोटा है। ठीक है ना? तो आपको कोई छोटी हेडिंग देनी होगी तो आप H2 में देंगे, उससे छोटी देनी होगी H3 में देंगे। ठीक है ना? उससे छोटी देनी होगी H4 H5 H6। समझ रही ना आप बात फजर? जी तो ये हमारे पास H4 कर देते हैं, इसको H5 कर देते हैं, इसको H6 कर देते हैं इसको। ठीक है ना? कंट्रोल S करते हैं, यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं। समझ नहीं बात? अच्छा, इसी तरीके से आपको समझ आए, हम एक और पेज ले लेते हैं, मजीद काम इसमें नहीं करते। और आप चाहें तो इसको कंट्रोल C करें और नया पेज लें और यहाँ जाके कंट्रोल V कर दें, तो वो पेज पेस्ट हो गया आपके पास। और यहाँ जी पे फर्स्ट लेसन की जगह आप HTML पहले लिख देते हैं, सेकंड बाद में लिख देते हैं, सेकंड। ठीक है ना? और यहाँ पे हम लिख रहे हैं CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का मतलब क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्ट्रक्चर ठीक है ना जी, ये हमने कर दिया। इसी तरीके से जैसे हमारे पास हेडिंग्स के लिए H1 से लेके H6 तक टैग है, इसी तरह पैराग्राफ के लिए क्या है, P का टैग है। अब इसको सेव करना है, आपको पता है यहाँ से ऑल फाइल्स करना है। इसको ओके। ये आपने HP ये इनके ये कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि हेडिंग और पैराग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, जी ठीक है ऐसा ही है। ठीक ठीक है।
तो ये अब पैराग्राफ आ गया। अब इसके अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट देना है, तो जी मैं यहाँ से जाके कुछ डमी टेक्स्ट उठा ले लेता हूँ लॉरम इप्सम की वेबसाइट से। ये आ गई हमारे पास डमी टेक्स्ट। यहाँ से इस टेक्स्ट को मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे जाके इसको पी के टैग के अंदर, यहाँ पे ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, इस तरह से पेस्ट। अब देखें असल में जो ब्राउजर होता है आपको वो टैग को रेंडर करता है। अब इधर आपने नोटपैड पे क्या किया हुआ है उसको इससे मसला नहीं है, टैग किस तरह लगाए हुए हैं वो उसको देखेगा। अब यहाँ पे देखें ये 3 लाइनों में आ रहा है ना, लेकिन ये यहाँ पे इस जी तरह से नहीं आएगा। यहाँ पे ये उसी तरीके से आएगा जैसे आपके पास। अच्छा, ये अब हम लेसन 2 को भी ओपन कर लेते हैं लेसन, समझ रहे हैं। तो ये जी पैराग्राफ का टैग है, तो देखें इसका साइज छोटा है, पैराग्राफ की तरह है। इसी तरीके से हम अगर चाह रहे हैं कि यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाए पैराग्राफ के अंदर ही, तो या तो अलग अलग पैराग्राफ में दें आप इसको, या फिर यहाँ पे एक चीज और है, बी आर का टैग लगा दें। बी आर क्या है? बी आर का ब्रेक क्लोजिंग टैग नहीं होता, ब्रेक ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसको रिफ्रेश करें, ब्रेक हो गया। ठीक है ना। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, देखें आपने एक तो बेसिक टैग देख लिया HTML के हेड के, फिर जी HTML एलिमेंट्स में आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने H1 से H6 तक पढ़ लिया, आपने पी का टैग पढ़ लिया, आपने बी जी आर का टैग पढ़ लिया। इसी तरीके से एक टैग है HR का, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन आ गई। तो ये ओके तमाम HTML एलिमेंट्स हैं, ये आप सीखती जाएंगी, आपको वेबसाइट बनाना आ जाएगी। CSS सीखेंगी, उसको डिजाइन करना आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, और वो इसी इंटरेक्ट। चीज को हम कोडिंग भी कहते हैं, कोडिंग ये भी जो कहते हो हैं, रहा है। बिल्कुल जो इसको हम कोडिंग कहते हैं। लेकिन बात यह है कि ये समझ लें कोडिंग की सबसे आसान फॉर्म है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जी मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन कोडिंग की तरह ही है। तो इससे हम इब्तदा इसीलिए करते जी हैं HTML से कि आगे अगर आपने मजीद कोडिंग को सीरियसली लेना है तो आप जा सकते हो। कोडिंग असल स्टार्ट होगी जी हमारी जावा स्क्रिप्ट पे। ठीक है। जी जी सर। तो ये हमारे पास इस तरह से। अच्छा, इसी तरीके से देखें कुछ एलिमेंट हमारे पास जो होते हैं ना ब्लॉक लेवल होते हैं। जैसे हमारे पास H4 के अंदर हम लिख रहे हैं कुछ, हम यहाँ पे लेट से मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो अब मैं अपना जी नाम अगर लेट सपोज इसे लिख देता हूँ, तो देखें ये आपके पास अलग अलग लाइन में आ रहा है, क्योंकि जी H1 से लेके H6 तक क्या है, हेडिंग्स जो है हमारे पास H1 to H6 आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल का मतलब ये है कि देखें इसके बराबर में जगह है ना मौजूद, लेकिन ये फिर भी जी नीचे आया है। उसकी वजह यह है कि हेडिंग्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, वो जिस जगह आप देते हो वो पूरी वो जगह को ले लेते हैं, यानी कि वो चलिए पूरा दोबारा ब्लॉक, बता दें, मुझे ये ये नहीं पूरा समझ ब्लॉक रहा। ले लेता है। देखें जैसे ये है ना H1, जी अब इसने देखें इसके आगे जी जी पूरी जगह ले ली, नजर नहीं जी आ रही आपको, लेकिन देखें इसने पूरी जगह इस तरह से ले ली कि ये पैराग्राफ यहाँ से भी शुरू हो सकता था, लेकिन यहाँ से शुरू नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ देखें ये दूसरा वाला अदिलुर रहमान इसके बराबर में आ सकता था, लेकिन नहीं आया क्योंकि इसने पूरा ब्लॉक ले लिया। आ रही है बात समझ? जी तो जी जी फिलहाल इतना समझ लें, H1 से लेके H6 तक क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है। और पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल है। लेकिन आपके पास एक और टैग मौजूद है, दैट इज स्पैन का टैग मौजूद है, वो ब्लॉक लेवल नहीं है, वो इनलाइन एलिमेंट। इसी तरह कुछ इनलाइन एलिमेंट भी होते हैं। अब इसमें देखें मैं वही काम कर रहा हूँ, अदील उर रहमान, और इसको इसी तरीके से स्पैन के टैग को मैं करने लगा हूँ बंद। और रहमान की जी स्पेलिंग कुछ गलत हो गई है, तो मैं यहाँ से जाके इसको ठीक कर लेता हूँ। इसको कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। जी तो देखें इसको जो ब्राउजर रेंडर कर रहा है, तो इसने इसको इसके एक के बराबर में एक कर दिया, क्योंकि स्पैन इज एन इनलाइन एलिमेंट। जी स्पैन ठीक क्या है? ओके लाइन हाँ, दोबारा बोलें। स्पैन इज एन इन लाइन इनलाइन एलिमेंट, ठीक है ना, इनलाइन एलिमेंट।
9 है। ठीक है ना। तो ये आपको तमाम चीज़ें पता भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ नहीं तो आप टीचिंग करना शुरू कर देंगी इसकी, अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेंगी। तो स्पेन इज एन इनलाइन एलिमेंट। तो ये हमारे पास देखें एक के बराबर में एक आ गया, जी यानी कि जितनी जगह उसने लेनी है उतनी ही जगह उसने ली है, उसके अलावा की जगह नहीं ली है। उसके अलावा वो उसके बाद स्पेस आपको अवेलेबल कर रहा है, तो उसके बाद दूसरी चीज आ गई। ठीक है ना। जी तो इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत से एलिमेंट हैं। मैं ये चाहूँगा क्योंकि आप ये पहली दफ़ा कर रही हैं, तो ये इतना काम आप मुझे करके बता दें, मुझे भेज भी दें आप, मैं चेक कर लूँ, और जो है ना मुझे मैसेज करके भी बता दें। तो फिर मैं आगे आपको इसके अंदर मज़ीद काम करवाऊँ। और साथ साथ आप और क्या करें, और ये करें कि आप यहाँ पे जाके ब्राउज़र पे लिखें डाउनलोड VS कोड। तो VS कोड फॉर विंडोज़, आपके पास विंडोज़ ही होगी, तो विंडोज़ के अंदर आप VS कोड को डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें, वो डाउनलोड पे क्लिक करें। डाउनलोड यहाँ देखिए मेरे पास शुरू हुई डाउनलोड, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल जी हुआ हुआ है। तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको इंस्टॉलेशन पे चला दें आप, सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, इंस्टॉल हो जाएगा। तो VS कोड वो टूल है जिस टूल को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है ना। जी तो उसमें काम और जी आसान सर। हो जाएगा, लेकिन अभी जो आपको काम करना है वो नोटपैड पे करना है। ठीक है। जी सर। तो जी अगली क्लास में मैं आपको VS कोड सिखा दूंगा। अभी आपने ये 2 फाइल्स बना लेनी है, इसको समझ लेना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से टाइपिंग करनी है, मल्टीपल टैग्स को दोबारा यूज़ करना है, तो प्रैक्टिस इसकी अच्छे से कर लें। ये समझ में आ जाएगा तो फिर अगली क्लास थोड़ी लेंदी ले लेंगे, और फिर मैं आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें करवा दूंगा। ठीक है। जी सर। ठीक है। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। ये मुझे शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल। अभी मैं अभी अभी प्रैक्टिस कर करूँगी। दूंगा, लेकिन जी अपलोड सर। हाँ, लेकिन अल्लाह अपलोड हाफिज़। होने में थैंक थोड़ा सा यू। टाइम लगता है। ठीक है, अभी कर देना। जी जी ठीक है। ओके। थैंक यू। थैंक यू वेरी अल्लाह मच। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।